नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। रिटेल सेगमेंट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट गुरुवार को लाइव हो गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भाग लेने वाले 4 बैंकों को उनके इंडेंट के आधार पर 1.71 करोड़ रुपीस जारी किए। केंद्रीय बैंक ने पायलट के पहले फेज के लिए 4 बैंकों की पहचान की, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4 शहरों मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर का नाम शामिल है। सबसे ज्यादा मांग प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक से प्राप्त हुई है। इससे ठीक 1 महीने पहले 1 नवंबर को आरबीआई ने सीबीडीसी के लिए पायलट लॉन्च किया था। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पहले हफ्ते में सीबीडीसी बॉन्ड का ट्रेड औसतन 287.5 करोड़ रुपीस रहा। बढ़ते हैं आगे। इंडिया में किसी सरकारी विभाग के लिए अपनी तरह के पहले मामले में तमिलनाडु पुलिस विभाग के आइडल विंग ने अपने आउटस्टैंडिंग टीम मेंबर्स को सोल बाउंड टोकन्स जारी किए हैं। तमिलनाडु पुलिस ने इसके लिए चेन्नई और सिंगापुर स्थित नॉन फंजिबल टोकन स्टार्टअप गार्डियन लिंक के साथ भागीदारी की है। टोकन को तमिलनाडु के जयंत मुरली आईपीएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आइडल विंग सीआईडी द्वारा जारी किया गया था। वहीं इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले ऑफिसर्स में डीएसपी मुथुराजा, डीएसपी मोहन, एसएसआई रामलिंगम, एचसी रीगन और ग्रेड 1 लक्ष्मीकांत का नाम शामिल है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। वेब डेवलपर मोजिला, जो मुख्य रूप से अपने इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स के लिए जाना जाता है, उसने वेब3 और मेटावर्स डेवलपमेंट स्पेस में छलांग लगाई है और इस तरह ये अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म की भीड़ में शामिल हो गया है। 30 नवंबर को एक ब्लॉग पोस्ट अनाउंसमेंट में कंपनी ने इमर्सिव एक्सपीरियंस डेवलपर एक्टिव रेप्लिका के एक्विजिशन का खुलासा किया। ऐसे में एक्टिव रेप्लिका वर्चुअल इवेंट्स बनाने में मदद करने के लिए मोजिला के हब क्रिएटर प्लेटफॉर्म से जुड़ रही है। ये पहले से ही वर्चुअल एक्सपीरियंस डेवलपर मोजिला के साथ इस साल की शुरुआत में अपने मल्टी डे आर्ट्स और टेक फेस्टिवल मोसफेस्ट के लिए काम कर चुका है। एक्टिव रेप्लिका ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ काम करना जारी रखेगा, लेकिन मोजिला एक्विजिशन से उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी। वहीं मेटावर्स से जुड़ी दूसरी खबर में प्लेबॉय के 69th बर्थडे पर लाइफस्टाइल ब्रांड ने द सैंडबॉक्स मेटावर्स के कोलैबोरेशन से अपना पहला ओरिजिनल एनएफटी कलेक्शन द प्लेबॉय पार्टी पीपल जारी किया है। दिसंबर 2022 को 1969 एनएफटी अवतार सैंडबॉक्स मेटावर्स पर लॉन्च होंगे। प्लेबल अवतार्स को कलेक्शन 2 फेजेस में लॉन्च होगा। अलाउ लिस्ट 5 दिसंबर और पब्लिक सेल जो 6 दिसंबर को होगी। सैंडबॉक्स में प्लेबल अवतार होने के अलावा पीपीपी एनएफटी अनलॉक करने से कई अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। होल्डर्स सैंडबॉक्स की अपकमिंग प्ले एंड अर्न फीचर का आनंद लेने और लाभ उठाने में सक्षम होंगे, जिससे होल्डर्स गेम प्ले के जरिए सैंड अर्न कर सकेंगे। ओवर टू यू संदीप। डीफाई प्रोटोकॉल ANKR, जो खुद को पहला नोड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म कहता है, उसको अपने कोड में एक बग के कारण कई मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है, जो इसके टोकन के अनलिमिटेड मिंटिंग को अनुमति देता है। सिक्योरिटी रिसर्च फर्म पेकशील्ड के अनुसार ANKR कॉन्ट्रैक्ट के पीछे का कोड किसी भी यूजर को किसी भी प्रकार के वेरिफिकेशन बिना प्रोटोकॉल के रिवॉर्ड बेयरिंग स्टैकिंग टोकन की अनलिमिटेड अमाउंट का मिंट करने की अनुमति देता है, जिसने हमलावर को 6 क्वाड्रिलियन ABNBC टोकन मिंट करने की अनुमति दी। ABNBC टोकन के क्वाड्रिलियंस का मिंट करने के बाद से हमलावर BNB के लिए ABNBC टोकन के 20 ट्रिलियन को स्वैप करने में सक्षम था। फिर इसे टोर्नाडो कैश में मूव कर दिया गया। हमलावर ने तब 5 मिलियन USDC के लिए BNB टोकन्स की अदला बदली की। जैसा कि हैकर ने पैनकेक स्वैप और एप स्वैप पर ABNBC लिक्विडिटी पूल को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। CoinGecko डेटा के अनुसार टोकन ने अपने मूल्य का लगभग 99% खो दिया है। ऐसे में ANKR ने ट्वीट किया है कि प्रोटोकॉल के भीतर सभी स्टेक एसेट्स हाल में सुरक्षित है। जबकि दूसरी खबर वर्चुअल करेंसी पॉन्जी स्कीम संचालित करने वाले जेरेमी स्पेंस की है। दरअसल एक सहमति आदेश ने 26 जनवरी 2021 को जेरेमी स्पेंस के खिलाफ दायर एक CFTC कार्रवाई को हल किया, जिसमें उस पर आरोप लगाया गया कि उसने एक वर्चुअल करेंसी पॉन्जी स्कीम संचालित की, जिसमें धोखाधड़ी से लोगों को बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिजिटल एसेट्स में निवेश करने के लिए कहा गया था। जेरेमी स्पेंस उर्फ कॉइन सिग्नल्स ने पॉन्जी स्कीम्स में कस्टमर से $5 मिलियन से ज्यादा के डिजिटल एसेट जैसे बिटकॉइन और इथेरियम में हासिल किए थे।
CEA और CFTC रेगुलेशंस के उल्लंघन में कमोडिटी धोखाधड़ी के कई मामले के आरोप में न्यूयॉर्क के एक समांतर आपराधिक कार्रवाई भी दायर की गई थी। ऐसे में स्पेंस को CEA और CFTC रेगुलेशंस के तहत कमोडिटी धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया गया और 11 मई 2022 को 42 महीने की कैद और 3 साल की निगरानी में रिहाई की सजा भी सुनाई गई। साथ ही $3 मिलियन के करीब की कॉम्पेंसेशन का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV।